Hello learners, in today's video we are going to talk about elegy and ode. Elegy, a sad song or poem. Elegy एक sad song या poem को कहते हैं. Elegy is derived from the Greek word elegus and Greek word elegos, which is kind of similar. Song of mourning, which means song of mourning. मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, और अगर किसी सॉन्ग को कोई सॉन्ग ऐसा है जो दुख के बारे में हो तो हम उसको एलिजी कहते हैं. An elegy is a poem of serious reflection, usually a lament for the death. एलिजी जो होती है वो अक्सर ऐसी सीरियसनेस को दिखाती है जो किसी की डेथ की वजह से हुई हो, ऐसी सैडनेस को दिखाती है जो किसी की डेथ की वजह से हुई हो. इट ऑफर्स अ पोएट टू एक्सप्रेस हिज सॉरो ऑन द डेथ ऑफ हिज डियर एंड नियर. पोएट हमेशा एलिजी अगर लिख रहा है तो वो एक ऐसे सॉरोनेस को एक्सप्रेस करेगा जो उसके किसी करीबी की डेथ की वजह से हुई हो. Type of elegy, there are two primary type of elegy, which is personal and impersonal. पर्सनल एलिजी जो है वो पोएट हमेशा किसी ऐसे की डेथ के बारे में लिखेगा जो उनके रिलेटिव होंगे, पोएट इंडिविजुअल कोई होगा या फिर उनके क्लोज वन होंगे. ओके, पोएट हमेशा किसी ऐसे डेथ के बारे में लिखेगा तो उसको हम पर्सनल एलिजी बोलेंगे. इम्पर्सनल एलिजी इन विच पोएट इज सैड ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ ह्यूमन काइंड. इम्पर्सनल एलिजी में पोएट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा होगा, लाइक काइंड ऑफ एनी मिसबिहेव ऑफ ह्यूमन काइंड, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, हंगर, फ्लूड, ऐसी चीज़ जो वर्ल्ड में बहुत दुख फैला रही हो उसके बारे में अगर पोएट लिखता है तो उसको हम इम्पर्सनल एलिजी बोलेंगे. एलिजी जो है वो कई टाइप्स में भी लिखी जाती है. काइंड ऑफ क्लासिकल एलिजी जिसको हम एलिजिक कपलेट भी कहते हैं. एलिजिक कपलेट जो होती है वो 2 लाइन स्टैंजास में लिखी जाती है. ईच कपलेट कंसिस्ट ऑफ हेक्सामीटर वर्ड्स फॉलोड बाय अ पेंटामीटर वर्ड्स. हर एक कपलेट जो होगी वो हेक्सामीटर में लिखी जाएगी एंड द नेक्स्ट लाइन विल बी इन पेंटामीटर वर्ड्स. पर ये जो क्लासिकल एलिजी है ये पहले के टाइम्स में जो पोइट्स होते थे वो फॉलो करते थे इस फॉर्म को. आज के जो मॉडर्न पोएट हैं वो इतनी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते. Then we have pastoral elegy, in which poet considered the deceased person a suffered and himself as a well, and nature become the active participant in it. Pastoral elegy में जिस भी पर्सन के डेथ के बारे में वो लिख रहा है उस पर्सन को वो एज अ सफ़र्ड इमेजिन करते हैं पोइट, और वो खुद को भी एज अ सफ़र्ड इमेजिन करते हैं. और लाइक काइंड ऑफ वो किसी खेत में बैठे हुए हैं, नेचर के बीच में बैठे हुए हैं, उन दोनों की कोई कन्वर्सेशन है, या फिर वो नेचर के बीच में बैठ के उस डिसीड पर्सन को याद कर रहे हैं. तो इसमें नेचर जो है वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है. नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेस्ट्रल एलिजी वाले पोएम्स में. Lycidas is a pastoral elegy written by John Milton in 1623 in the memory of Edward King. Lycidas जो है वो भी एक पेस्ट्रल एलिजी का एग्जाम्पल है जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी फॉर द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग in 1623. Adonis by P.V. Shelley on the death of John Kidd in 1821. Adonis जो है वो P.B. Shelley ने लिखी थी for the death of John Kidd in 1821 in memoriam by Alfred Lord Tennyson in the memory of Arthur Henry Hallam in 1850. in memoriam जो है वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी. ये भी एक एलिजी का एग्जाम्पल है. वो उन्होंने आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखी थी जो उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और ये पब्लिश हुई थी 1850 में. थॉमस ग्रे ने लिखी थी एक एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इन 1850. ओके, दीज आर द वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ एलिजी. नाउ द नेक्स्ट इज ओड, अ पोएम दैट प्रेजेज अ इंडिविजुअल आइडिया और इवेंट सेम लाइक लिरिक पोएम. ओड भी लिरिक की तरह ही होता है जो किसी भी आइडिया को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को बहुत प्रेज करता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बातें की जाती हैं. इट ऑफ्टन फोकस ऑन सीरियस थीम सच एज नेचर, लव और इम्पॉर्टेंट इवेंट, बट इट कैन ऑल्सो सेलिब्रेट स्मॉल एवरीडे थिंग्स. ये हमेशा किसी सीरियस चीज़ के को प्रेज कर रहा होता है, काइंड ऑफ नेचर, लव, एन इंडिविजुअल सेलिब्रिटी और एन इंडिविजुअल लव्ड वन. कोई इवेंट हो गया उनकी लाइफ में, बट ये छोटी छोटी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है. ओके, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओड इज़, में प्रेजेस होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी बहुत तारीफ़ की जाएगी. फॉर्मल और सीरियस टोन होगा इसमें. इमोशंस के साथ लिखा जाएगा, बहुत इमोशनल होगा. डिस्क्रिप्टिव होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसके बारे में हर एक डिटेल आपको बताई जाएगी.
और जो सब्जेक्ट जिसके बारे में लिखा जा रहा है ओड, वो बड़ा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, कोई बहुत अच्छा इंडिविजुअल हो गया जिसको सब जानते हैं, और कोई ऐसा इंडिविजुअल भी हो सकता है जो पोएट के बहुत क्लोज हो. ओके, नाउ द टाइप ऑफ ओड आर Pindaric ode, Hortian ode and irregular ode. Three types. First is Pindaric ode. It named after the ancient Greek poet Pindar, who was famous for writing these types of poem. Okay, Pindaric ode जो है वो ancient Greek poet पिंडार के नाम पे रखा गया है, जो इसी टाइप के पोएम्स लिखते थे जिनको बाद में पिंडारिक ओड बोला गया. ओके, उनके पोएम्स डिफरेंट होते थे और वो पिंडारिक ओड से बहुत सिमिलर होते थे, तो उनको हमने पिंडारिक ओड बोल दिया. Ode is divided into three types of stanza, which is strophe, anti-strophe and epode. Okay, थ्री टाइप के स्टैंजा में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज स्ट्रोफ. Its first section of ode, it's like the opening idea or argument that the poet present. It is the paragraph that sets the mood of theme of the poem. ओके, स्ट्रोफ जो होता है वो फर्स्ट सेक्शन होता है ओड का. ये ओपनिंग लाइन होता है पोएट का, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट होगा, ओपनिंग आर्ग्यूमेंट होता है पोएट का जो स्ट्रोफ में रिप्रेजेंट किया जाता है. इस पैराग्राफ में एक तरीके से थीम आपको सेट मिल जाता है कि ओके, इन द फर्स्ट लाइन यू विल गेट टू नो कि ओके इस पोएम का थीम क्या होने वाला है. देन एंटी स्ट्रोफ, इट इज़ द सेकेंड पार्ट दैट कम्स आफ्टर द स्ट्रोफ. It's like a response or counterbalance to a strophe. While the strophe present one idea, the anti-strophes give a different or opposing view, though they are still connected. एंटी स्ट्रोफ जो होती है वो सेकंड पार्ट होती है, सेकंड स्टैंजा होती है, जो स्ट्रोफ के बाद लिखी जाती है, और इसमें एक तरीके का रिस्पॉन्स होता है, काउंटर बैलेंस होता है ये स्ट्रोफ का. ओके, इसमें भी सेम आइडिया रिप्रेजेंट किया जाता है पर थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है. लेकिन फिर भी ये दोनों कनेक्टेड होते हैं. काइंड ऑफ लाइक इन द फर्स्ट स्ट्रोफ, अगर पोइट जो है किसी इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, तो एंटी स्ट्रोफ में वो थोड़ा उस प्रेस को कम करेगा और उसकी रियलिटी भी बताएगा कि अगर फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा कि उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, तो सेकंड लाइन में वो बताएंगे कि उनकी आंखें दूर से देखने पे तो प्यारी लगती है पर पास आने पे आपको नॉर्मल ही लगेंगी. ओके, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. इन मॉडर्न टाइम, it's like the second words in a song that balance or respond to the first words. अगर मॉडर्न टाइम में हम इसको देखें तो जो सेकंड वर्ड्स होता है वो पोएम का वो वर्ड्स होता है जो फर्स्ट वर्ड्स का एक तरीके का रिस्पॉन्स होता है. अगर फर्स्ट वर्ड्स में पोएट जो है वो क्वेश्चन कर रहा है तो सेकंड वर्ड्स में वो उसका आंसर्स दे रहा होगा. ओके, एंड देन कम इपोड, विच इज़ क्लोजिंग और कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ पोएम, ऑफर्स अ रिफ्लेक्शन और अ फाइनल थॉट. रिपोर्ट जो होता है वो फाइनल पार्ट होता है ओड का, और इसमें एक तरीके का फाइनल थॉट देखने को मिलता है पोएट का. काइंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रोफ वो बहुत तारीफ़ कर रहा है, सेकंड में उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो थर्ड में वो उसको उस चीज़ को डिफाइन करेगा कि क्यों दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर हिम और फॉर हर. ठीक है, क्यों वो इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में इतनी तारीफ़ किया है या फिर उसका काउंटर बैलेंस किया है, तो उसका एक फाइनल थॉट मिल जाएगा आपको देखने के लिए. देन वी हैव होर्शियन ओड, नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट हॉरस. ठीक है, होर्शियन ओड जो है वो रोमन पोएट हॉरस के नाम पे रखा गया है. इट यूजुअली अ काम थॉटफुल टोन एंड ऑफ्टन रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल फीलिंग और ऑब्जर्वेशन अबाउट लाइफ. होर्शियन ओड जो होगा वो बहुत काम और थॉटफुल टोन में लिखा गया होगा, और ये अक्सर किसी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में होगा या फिर लाइफ के बारे में जो ऑब्जर्वेशन होगी पोएट की उसके बारे में होगा. Each stanza usually follow the same pattern of meter and rhyme. इसमें ऐसा होता है कि अगर पहले स्टैंजा में कोई एक पर्टिकुलर मीटर या राइम यूज़ किया गया तो हर स्टैंजा में पोइट वही मीटर और राइम फॉलो करते हैं. रिटन इन कपलेट और क्वार्ट्रेन फॉर्म. ये कपलेट दो लाइन के या क्वार्ट्रेन के फॉर्म्स में लिखा जाता है. मोस्ट ऑफ जॉन कीट्स पोएम आर होर्शियन ओड, लाइक ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल. जॉन किट्स के जो मेजर पोएम्स हैं, मोस्टली जो पोएम्स हैं जॉन किट्स के, वो होर्शियन ओड में लिखे गए हैं, लाइक ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल. देन वी हैव irregular ode. Unlike traditional ode, it doesn't have a strict structure. The poet has more freedom with the rhyme scheme, rhythm and length of lines. irregular ode जो है, नाम ही इनका irregular है, तो ये ट्रेडिशनल ओड्स की तरह नहीं होते.
इनमें कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। लाइक इसमें पोइट के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो कोई भी राइम स्कीम चूज़ कर सकता है, रिदम ले सकता है, उनकी लेंथ लाइंस की डिफरेंट हो सकती है। दिस अलाउ द पोएम to flow more naturally depending on the feeling or idea the poet wants to express। ये ओड जो है, रेगुलर ओड जो है, वो पोइट को अलाउ करती है कि वो पोएम्स को नेचुरल फ्लो में लिखे और अपनी पूरी जो फीलिंग्स है, आइडिया है, वो पूरी तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाए। ओके, so this is all about elegy and ode. If you have any inquiry or any question about these two topic or any other topic, then you can comment below. Have a nice day.